उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। नहीं तो आइए आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी 01। परंतु न्यूक्लियाई जो चैप्टर हम लोग पीछे पढ़ रहे थे उसी का ये एक भाग है, इसलिए यहाँ पर हम चैप्टर 13 ही लिखे हैं। ठीक, पर इसको एक सेपरेट हेडिंग के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे रेडियो एक्टिविटी को। तो आज जो चलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी या इंट्रोडक्शन अबाउट रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले हमें जानना होगा कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रियता। हिंदी में क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, इसको क्या कहेंगे? रेडियो सक्रियता। ये प्रॉपर्टीज किसका है? ये प्रॉपर्टीज ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर। ये किसके प्रॉपर्टीज हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियर। कल हम लोग मतलब कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे न्यूक्लियर के 03 लास्ट में कि न्यूक्लियस को दो वर्गों में बांटा गया, एक स्टेबल न्यूक्लियर और एक अनस्टेबल न्यूक्लियर। स्टेबल न्यूक्लियर में देखा होगा आपने कि उसमें न्यूट्रॉन अधिक होते थे और प्रोटॉन कम होते थे, उसका बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत अधिक होता था। पर ये अनस्टेबल न्यूक्लियर जो है इसमें प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से रिपल्सन फोर्स कार्य करता है और नाभिक स्प्लिट कर जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। इसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कम होता है, मींस न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ये भी कम होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इसका। क्या कहता है? जब कोई भारी नाभिक न्यूक्लियस स्वतः, याद रखेंगे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्वतः विखंडित होकर रेडिएशन इमिट्स करते हैं तथा छोटे न्यूक्लियस बाय प्रोडक्ट के रूप में, नहीं सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद के रूप में जब कोई भारी नाभिक न्यूक्लियस स्वतः विखंडित होकर रेडिएशन इमिट करते हैं तथा छोटे छोटे नाभिक सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न करते हैं तो उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यहां पर देखिए, वैसे एलिमेंट जो विखंडित होकर रेडिएशन इमिट्स करते हैं तथा छोटे न्यूक्लियस उत्पन्न करते हैं उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं।
डिफिनेशन एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले रेडियो सक्रियता प्रॉपर्टीज किसका है? अनस्टेबल न्यूक्लिया का। वैसे न्यूक्लिया जो क्या हो जाते हैं? विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कहता है कि जब कोई भारी न्यूक्लियस स्वतः विखंडित होकर, प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस विखंडित होकर रेडिएशन इमिट्स करते हैं तथा छोटे छोटे न्यूक्लियस सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न करते हैं, उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। माने ये प्रॉपर्टीज है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक प्रॉपर्टीज है। वैसे एलिमेंट्स जो विखंडित होकर के रेडिएशन इमिट्स करते हैं तथा छोटे छोटे न्यूक्लियस उत्पन्न करते हैं, उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। फटाक से इनको नोट कर ले आप, फटाक से। चलिए इनको नोट कर लिए होंगे। तो यहां पर सबसे देखिए पहले कि रेडियो एक्टिविटी जो है यह एक घटना है। क्या है? ये एक घटना, या इसी को प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज ये गुण भी है एलिमेंट के और ये एक घटना भी। क्लियर? यहां पर सबसे पहले आप देखना है एरो दे करके कि रेडियो, इसको इरेज कर लें। तो चलिए इनको पहले आप इरेज कर लेते हैं। चलिए यहां पर क्या कहता है कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक घटना। क्या है? घटना। कैसी घटना? स्पॉन्टेनियस, माने कैसा? स्वतः होने वाली। और ये क्या है? भारी नाभिक न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस का गुण भी है भारी। चलिए रेडियो एक्टिविटी ये घटना है, इनको नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखते हैं रेडियो एक्टिविटी जैसी घटना का खोज सर्वप्रथम हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में किया था। ठीक। अब यहां पर एक बातें और आ जाती है हेनरी बेक्वेरेल से संबंधित कि इन्होंने किस प्रकार के रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था? तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का। हेनरी बेक्वेरेल को हेनरी बेक्वेरेल को प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का खोजकर्ता कहा जाता है। समझ गए? हेनरी बेक्वेरेल को प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का खोजकर्ता कहा जाता है। फटाक से बात करें तो ये हेनरी के संबंध में जान लिए। उसके बाद कहता है कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान 3 प्रकार के विकिरण बोले तो रेडिएशन उत्सर्जित होता दौरान रेडियो एक्टिविटी उत्सर्जित होता है। ये 3 कौन कौन है? तो नंबर 1 अल्फा रेज, नंबर 2 बीटा रेज और नंबर 3 गामा रे। कितने रे? गामा रे। जरा एक रेडियो एक्टिविटी का फोटो बना लेते हैं जो जनरली जैसा प्रचलन है, और फिर इसको क्या करते हैं हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी देते हैं। अल्फा रे का, बीटा रे का, गामा रे का
प्रॉपर्टी देखेंगे, और उससे पहले देखेंगे कि किस प्रकार के एलिमेंट में ये प्रायः देखने को मिलता है। नहीं तो इनको नोट कर लीजिए आप फटाक से, और हम इनको इरेज करके आगे बढ़ जाएंगे। नोट कर लें। चलिए, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए हैं, और यहां पर लिए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से जो रेडिएशन आया, देखा गया कि कुछ रेडिएशन नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो कुछ रेडिएशन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और कुछ रेडिएशन सीधा चल गया। जो नेगेटिव और मुड़ा है उसको अल्फा रे कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अल्फा रे। और इसको क्या कहेंगे? बीटा रे। और इसको क्या कहते हैं? गामा रे। तो ये एक पिक्चर है। यहां पर आइए हम दिए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में लिए हैं, और प्रेजेंस किए हैं मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी उपस्थिति दिए हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये डॉटेड डॉटेड लाइन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक इनवर्ड होगा रे और एक आउटवर्ड होगा, और एक जो देखा गया वो सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये तस्वीर है रेडियो एक्टिविटी की। यदि इस प्रकार की तस्वीर मिल जाए और नेगेटिव टर्मिनल की ओर झुके तो अल्फा, पॉजिटिव की ओर झुके तो बीटा, और सीधा चल जाए तो गामा। जो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट ना हो उसी का नाम होता है गामा। पर इनके अलग अलग प्रॉपर्टी, जब हम लोग अल्फा का, बीटा का, गामा का अलग अलग प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसको जानेंगे। पहले छोटे मोटे कुछ और बातें हैं, इनको लिख लेते हैं, और फिर हम लोग चल जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रे। कोई दिक्कत? तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए। तो कुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की संख्या लगभग 40 है। कुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के संख्या लगभग कितनी है? 40। ठीक। उसके बाद कहता है कि रेडियो एक्टिव परमाणु संख्या 82 से आगे की लगभग सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी की घटना प्रकट करती है। जैसे ले एग्जाम्पल, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ETC। आगे कहता है बाय एक्सपेरिमेंट। कैसा पता चला? बाय एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। बाय एक्सपेरिमेंट पता चला है कि रेडियो एक्टिविटी की घटना, रेडियो एक्टिविटी के घटना ताप, दाब, रासायनिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर आदि पर निर्भर नहीं करती है। इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला, बाय एक्सपेरिमेंट। बाय एक्सपेरिमेंट क्या? रेडियो एक्टिविटी की
घटना, ये पहले भी लिख चुके हैं, भारी नाभिक माने न्यूक्लियस का गुण है। ये हल्के नाभिक के गुण नहीं, ये किनके गुण है? भारी नाभिक के गुण है। बाय एक्सपेरिमेंट। क्लियर? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की संख्या लगभग 40, परमाणु संख्या 82 से आगे की लगभग सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी की घटना प्रकट करती है, जैसे रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। बाय एक्सपेरिमेंट पता चला कि रेडियो एक्टिविटी की घटना ताप, दाब, रासायनिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर आदि पर निर्भर नहीं करते है। बाय एक्सपेरिमेंट से पता चला कि रेडियो एक्टिविटी की घटना भारी नाभिक माने न्यूक्लियस का एक प्रॉपर्टीज गुण भी है। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे। आगे यदि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो अल्फा, बीटा एंड गामा रे की प्रॉपर्टीज होगी। किसकी प्रॉपर्टीज? अल्फा, बीटा एंड गामा रे की प्रॉपर्टीज होगी। तो उन सभी के प्रॉपर्टीज को देखते देखते शायद वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ऐसा करते हैं कि आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे रेडियो एक्टिविटी 02 में प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। आज हम लोग कवर किए इंट्रोडक्शन अबाउट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के उदाहरण देखें, किसने खोज किया, होता कैसा है, क्या होता है, क्या ये नेचुरल घटना है? जी हाँ, ये क्या है? नेचुरल घटना है। तो वीडियो को पूरा देखें। यदि पसंद आ जाए तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।